वेलकम बैक वंस अगेन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि मेटा टाइटल, पेज टाइटल किस तरीके से लिखते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मेटा डिस्क्रिप्शन या पेज डिस्क्रिप्शन, एसईओ डिस्क्रिप्शन किस तरीके से लिखते हैं। मेनली इसको मेटा डिस्क्रिप्शन हर जगह पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है। अब ये क्या होता है, तो अगेन जब भी आप कोई भी क्वेरी गूगल पे जाके करते हो और आपको जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें जो ऊपर वाला लाइन होता है, जो क्लिकेबल होता है, वो आपका होता है पेज टाइटल, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। उसके नीचे जो लाइन होती है आपकी, दो लाइन मेनली होती है, उसको हम मेटा डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जो क्लिकेबल नहीं होती है, ब्लैक कलर की दो लाइनें होती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। अब मेटा डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें होती है, इसको लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो हियर यू कैन सी योर मेटा डिस्क्रिप्शन अप टू 150 to 155 कैरेक्टर्स। कई जगह पे आपको 160 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ऑल्सो देखो, गूगल ने अपने तरफ से कोई ऐसा बताया नहीं कितना होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आप चीज़ों को करोगे, ग्रेजुअली आप एक्सपीरियंस कर लोगे कि हाँ, इतना रखने पे हमारी रैंकिंग इंप्रूव होती है। ऑल्सो ये सब डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स में नहीं आते हैं। तो गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, सब थोड़ा योगदान होता है सबका। तो आप अगेन कोशिश करो कि 150 to 160 के बीच में ये आपका मेटा जो है डिस्क्रिप्शन रहे। इससे ज़्यादा करोगे तो अगेन वही चीज़ें होंगी, डॉट 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 आ जाएगा, आप जो पूरी बात लिखे होगे वो नहीं दिखेगा। अब यूज एन एक्टिव वॉइस एंड मेक इट एक्शनेबल। देखो, दो लाइनों में आपको मेनली ये बताना होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर या इस पेज के अंदर क्या चीज़ें उसको मिलेगी जब यूजर उस पर क्लिक करेगा। यूजर पर्सपेक्टिव से अभी हम बात कर रहे हैं, तो आपको उसको इस तरीके से लिखना होता है दो लाइनों में कि आपकी जो पेज की कंटेंट है वो उसकी समरी आपको एक सेंस में अगर हम समझे तो उसकी समरी आपको दो लाइनों में लिखनी होती है। तो उसको आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। एक्शनेबल होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में हो एक्शनेबल। इंक्लूड कॉल टू एक्शन लाइक बाय नाउ, यू कैन से बुक नाउ, ये सारे कॉल टू एक्शन आप यूज करो ताकि क्लिकेबल हो। देखो, मोस्टली केसेस में आई थिंक 50 to 60% केसेस में, या 70 भी कह सकते हो आप, लोग मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है एसईआरपी पे उतना उसको नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, टाइटल आपका देखते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो टाइटल पे फोकस आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उस केस में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि व्हेनेवर वी सर्च वी ऑफन सी जस्ट द टाइटल टैग ऑन एसईआरपी, और हम उस पर क्लिक कर देते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन जो है उतना हम नहीं पढ़ते, तो उस पर उतना फोकस करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि अब 50% लोग ही अगर मान लो पढ़ रहे हैं या 40% भी पढ़ रहे हैं तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि गूगल के क्रॉलर्स जब आपकी वेबसाइट पे आते हैं तो टाइटल टैग के साथ साथ मेटा डिस्क्रिप्शन भी वो पढ़ता है, जिससे वो आइडिया ले सके कि आपकी वेबसाइट में जो है वो क्या क्या चीज़ें हैं, आपके इस पेज में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो दोनों केसेस में आपके लिए विन विन कंडीशन है, तो आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने का है आपको। तो ये हो गया यूज योर फोकस की फ्रेज। हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड होगा या प्राइमरी की फ्रेज होगा उसको हमें वहां पे डालना है हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन में। इस बात को आप गांठ बांध लो कि आपका कीवर्ड जो हो वो मेटा डिस्क्रिप्शन में होना ही चाहिए। ठीक है, देन सो स्पेसिफिकेशन व्हेन नीडेड। जैसे आप अपनी फीचर्स को इंक्लूड वहाँ पे कर सकते हो, अफोर्डेबल है, बेस्ट है, ये सारी चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। लाइक 100% प्लेसमेंट, अगर कोई इंस्टीट्यूट है आपका तो 100% प्लेसमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग यू कैन इंक्लूड। देन यू हैव मेक श्योर इट मैचेस द कंटेंट ऑफ द पेज। अगेन यहाँ पर रिलेवेंसी की बात हो रही है, जो भी हमने पेज टाइटल वाले वीडियो में देखा था, लास्ट वीडियो में, कि रिलेवेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि गेट एन iPhone 14 Pro Max एब्सोल्युटली फ्री काइंड ऑफ, और जब उस पर कोई क्लिक करके जा रहा है तो वहाँ पे आप उसको 12,000 रुपये का ओप्पो का फ़ोन दे रहे हो। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जो पेज के अंदर जो कंटेंट है, रिलेवेंसी होनी चाहिए, देन ओनली आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म मार्केट में रह पाओगे। नहीं, थोड़ी देर के लिए अगर आप आए हो तो ये सारी चीज़ें करके जा सकते हो, फिर भी फायदेमंद नहीं है, आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होती है। मेक इट यूनिक होना चाहिए। आपके बाकी पेज डिस्क्रिप्शन के साथ डुप्लीकेट डिस्क्रिप्शन आप नहीं लिखना, हर एक पेज का यूनिक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। नाउ कीवर्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द कन्वेंशनल। ओके, नाउ
कीवर्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन कन्वर्सेशनल फॉर्मेट नॉट फॉर द सेक ऑफ लिस्टिंग ओनली। कई लोग क्या करते हैं कि कीवर्ड को कुछ भी उन्होंने लिख दिया, ठीक है, बी आर द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, कुछ भी, और लास्ट में जो उनका कीवर्ड है वो वहाँ पे पुट कर देते हैं, जो कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा होता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कीवर्ड आप वहाँ पे डालो जहाँ पे सेंस क्रिएट हो। ऐसा नहीं कि कीवर्ड आपने कहीं पे डाल दिया फॉर द सेक कि गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमें हमारा कीवर्ड जो है वो मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। तो आपको गूगल को खुश नहीं करना है, क्योंकि यूजर्स जब आएगा वहाँ पे तो यूजर्स को भी समझ में आना चाहिए कि ये कीवर्ड कोई सेंस क्रिएट कर रहा है या नहीं, या जब वो आपका मेटा डिस्क्रिप्शन को पढ़े तो उसे समझ में आ जाए कि आप इस पेज में आप जब वो जाएगा तो आपने क्या कंटेंट डाला हुआ है, उसको क्या मिलेगा। तो फॉर द सेक कि आप सर्च इंजन को खुश कर रहे हो और आपने कीवर्ड कहीं पे भी पुट कर दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। जहाँ पे भी कीवर्ड हो वहाँ पे कोई ना कोई सेंस क्रिएट होना चाहिए पूरे सेंटेंस का। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं मेटा डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इन चीज़ों को कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो बना लूँगा जिसमें आपको प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं। अगर आप वर्डप्रेस से वेबसाइट बना रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ, देयर आर मल्टीपल प्लगइन्स अवेलेबल। तो उसमें आप किस तरीके से कर सकते हो, तो इसकी एक प्रैक्टिकल वीडियोस हम बना लेंगे। एक बार ये सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट है ख़त्म हो जाए, देन मैं प्रैक्टिकली आपको एक बार वेबसाइट पे किस तरीके से लिखते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। आई होप आपको मेटा डिस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है वो क्लियर हो गया हो, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय।